अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर सरमद और आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक शॉक की मैनेजमेंट के बारे में। अगर किसी इंसान को करंट लग जाता है तो उसमें हम कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये एक फार्मूला याद कर लें, डॉक्टर्स ए बी सी। इसमें ये एक सिनोनिम है, इसको जो है हम ब्रेक डाउन करेंगे और उसमें डिफरेंट जो है 6 स्टेप्स को हम अंडरस्टैंड करेंगे और इसी में इसकी जो है टोटल मैनेजमेंट है। सबसे पहले आ जाता है डी। डी फॉर डेंजर। जब भी किसी इंसान को करंट लगता है तो आपने जो है सबसे पहले उस डेंजर को तलाश करना है, उस सोर्स ऑफ करंट को तलाश करना है जहां से उस बंदे को इलेक्ट्रिक शॉक लगा है। उसके बाद जो है उसको आपने वहां से हटाना है और हटाते वक्त आपने जो है किसी नॉन कंडक्टर चीज का सहारा लेते हुए उस सोर्स ऑफ करंट को उस बंदे से अलग करना है और इसके दौरान आपने अपनी सेफ्टी का खास ख्याल रखना है। नंबर 2 पर आ जाएगा जी रिस्पॉन्स। आर फॉर रिस्पॉन्स। और रिस्पॉन्स में जो है आपने उस पेशेंट का रिस्पॉन्स चेक करना है, आया कि पेशेंट रिस्पॉन्स दे रहा है कि नहीं। अगर तो पेशेंट रिस्पॉन्स दे रहा है तो वेल एंड गुड, फिर तो हमें कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन अगर पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, आप उसको बुला रहे हैं, उसका नाम लेकर उसको थोड़ा बहुत पेन स्टिमुलस दे के उसको बुला रहे हैं और पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो ये एक परेशानी की बात है और हमने अगले स्टेप पे मूव फॉरवर्ड कर जाना है। एस। एस है शाउट फॉर हेल्प। शाउट फॉर हेल्प में क्या करना है कि आपने लोगों को अपनी मदद के लिए बुलाना है और किसी को आपने ये कहना है कि आप एम्बुलेंस को कॉल करें। अगर फॉर एग्जांपल आप किसी एक अच्छे सेटअप पे या किसी इंडस्ट्रियल एरिया में हैं तो आप जो है उस इंडस्ट्री की जो फर्स्ट एड टीम है उसको उस शाउट फॉर हेल्प उसको बुला सकते हैं और या किसी को कह सकते हैं कि वो फर्स्ट एड टीम को कॉल करे। और अगर आप किसी रोड साइड पे हैं तो जो भी फर्स्ट एड सर्विसेज होती हैं उनको आप किसी को कह के कॉल करवा सकते हैं, जैसे कि 112 पे। और उसके बाद आ जाते हैं हम ए बी सी पे। ए फॉर एयरवे। अब देखिए आपने शाउट फॉर हेल्प तो किया है, लेकिन ये कि आपने उधर एम्बुलेंस का वेट करने नहीं लग जाना, आपने जो है पेशेंट की उसी वक्त मैनेजमेंट स्टार्ट कर देनी है। ए फॉर एयरवे। एयरवे में क्या है कि आपने उस बंदे के एयरवे को मेंटेन करना है। आपने ये जो हमारा होता है ना फोरहेड पे, इस तरह हाथ रख के उसको बिल्कुल इस तरह कर देना है। इससे क्या होता है कि आपका सांस का रास्ता खुला रहता है और आपकी टंग पीछे फॉल नहीं करती और वो सांस वाले रास्ते को बंद नहीं करती। और दूसरी चीज ये कि आपने इसके दौरान उस बंदे का मुंह खोल के देखना है कि आया कि वो छालियां वगैरह तो नहीं है उसके मुंह में, जो कि उसकी सांस वाली नाली में जाके उसको चोकिंग करवा सकता है और उसका सांस बंद कर सकता है। ठीक है। सेकंड नंबर पे आ जाता है बी। और बी फॉर ब्रीदिंग। आपने उस बंदे की ब्रीदिंग चेक करनी है कि क्या वो बंदा सांस ले रहा है। अगर तो सांस ले रहा है तो हम थोड़े से हौसले में हो जाएंगे कि कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन अगर वो बंदा सांस नहीं ले रहा तो हम ये एक बड़ी जो है इमरजेंसी सिचुएशन है और हमने जो है अगले स्टेप पे मूव फॉरवर्ड करना है और वो है जी सर्कुलेशन। हमने उस पेशेंट की पल्स चेक करनी है और अगर उस बंदे की पल्स भी नहीं आ रही तो हमने जो है फौरी सीपीआर स्टार्ट करना है। सीपीआर के लिए मैंने अलग से एक वीडियो भी रिकॉर्ड की हुई है, वो आप देख सकते हैं और सीपीआर को सीख सकते हैं। मैं वैसे बता भी देता हूं कि सीपीआर में जो है हमने उस बंदे की चेस्ट के सेंटर में हमारे जो हाथ की हथेली है उसको रख के 30 टाइम जो है कंप्रेशन देनी है और उसके बाद जो है आपने उसको 2 दफा जो है वो सांस देना है। अब सांस के लिए अगर तो जैसे मैंने बताया कि आप किसी अच्छे सेटअप पे हैं तो आपके पास एम्बू बैग होते हैं तो एम्बू बैग से आप सांस ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एम्बू बैग अवेलेबल नहीं है तो आप जो है वो माउथ टू माउथ ब्रीदिंग उस बंदे को दे सकते हैं। हर 30 कंप्रेशन के बाद 2 दफा जो है आपने उस बंदे को सांस देना है और इंशाल्लाह इससे जो है वो बंदा रिवाइव कर जाएगा। ठीक है। आपने उस बंदे को उस वक्त तक सीपीआर देना है जब तक उस बंदे का सांस स्टार्ट ना हो जाए, वो बंदा खुद ब खुद सांस लेना ना स्टार्ट हो जाए और वो बंदा उठकर बैठ ना जाए। अदरवाइज जब तक अगर वो बंदा उठकर नहीं बैठ रहा तो जब तक फर्स्ट एड टीम जो है वो नहीं आ जाती, ठीक है, तब तक आपने ये सीपीआर कंटिन्यू रखना है। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा।